Hi, welcome to the third episode of ID Speaks. Hope you're all doing well. जी आज का सवाल, why do large number of Hindus convert to Islam or Christianity? So we'll start with India. India की जो total population है वो है 1.4 billion और out of this 1.4 billion Hinduism जो है वो इस सारे population में सबसे ज़्यादा dominate करता है. That is 79.8% of the total population. सेकेंड नंबर पे आता है इस्लाम, दैट इज 14.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. फिर थर्ड नंबर पे आता है क्रिश्चियनिटी विद बीइंग 2.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. नंबर फोर्थ पे आता है सिखिज्म, दैट इज 1.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. द रिमेनिंग 2% जो है ये अदर रिलीजन्स आ जाते हैं, जिसमें डोमिनेट करता है बुद्धिज्म बाय बीइंग 0.7% ऑफ द रिमेनिंग 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. जैसे कि आप अपने सामने अपनी पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रह्मा जो है ये एक गॉड है हिंदुइज्म में, और इसके साथ ये चार डिफरेंट कास्ट सिस्टम जो है ये इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से बने हैं. नंबर वन पे आता है ब्राह्मण्स, जो कि ब्रह्मा के सर से बने हैं और इसी वजह से इनसे इंटेलिजेंस शो होती है, तो ये ज़्यादातर प्रीस्ट या टीचर्स बनते हैं. ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, आप जो चाहो बन सकते हो एट द सेम टाइम. नंबर सेकंड पे आते हैं शास्त्रियास, जो कि ब्रह्मा के बाजू से बने हैं, इसी वजह से ये ज़्यादातर इनमें ज़रा ताकत की लामत की जाती है, तो ये वॉरियर्स या रूलर्स बनते हैं. नंबर थर्ड पे आते हैं वेश्यास, ये ब्रह्मा के थाई से बने हैं, इसी वजह से ये ज़्यादातर फार्मर्स या ट्रेडर्स बनते हैं. और आपको बताता चलूँ कि हिंदुइज्म के ऊपर जो बिलीफ रखने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि ये वेश्यास जो हैं ये ज़्यादातर सिखिज्म में अब तब्दील हो गए हुए हैं. और एट द सेम टाइम सिखिज्म जो है उनका भी ये कहीं ना कहीं बिलीफ है कि वो इसी थर्ड कास्ट या इन्हीं एक किसी एक कास्ट में से बिलोंग करते हैं. नंबर फोर्थ पे आते हैं शूद्रास. जो शूद्रास हैं ये इस कास्ट सिस्टम में सबसे लोअर दर्जे पे आते हैं, और ये ब्रह्मा के पैर के अंगूठे के नाखून से बने हैं. इसी वजह से इनको अनटचेबल्स कहा जाता है, यानी कि अछूत, और इसी वजह से इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. इस शूद्रा बरादरी जो है इसका दूसरा नाम है दलित बरादरी, और इनको जिस तरह के बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही 2007 की एक ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक जो दलित औरतें हैं इनको पुलिस की तरफ से बेशुमार सेक्सुअल अब्यूजेस के केसेस का सामना करना पड़ता है, कि जो कि पुलिस इनके खिलाफ खुद कर रही है, और इस वजह से इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं हो पा रहा. एट द सेम टाइम जो दलित बच्चे हैं इनके ऊपर भी बहुत सी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जब ये स्कूल जाते हैं इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, और जब ये स्कूल में जाते हैं तो इनको लास्ट बेंच पे बिठाया जाता है जान पूछ के हर दफा. और जो अपर कास्ट के टीचर्स होते हैं या अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं, जिसमें कभी कभी इनको गालियां और कभी कभी इनको मार का भी सामना करना पड़ता है. इसी तरह एक और ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में गांव है मध्य प्रदेश, जहां पे अपर कास्ट के लोगों ने इन्हीं दलित बरादरी के लोगों को पब्लिक वाटर पीने से मना कर दिया है. और इसी वजह से ये जो दलित बरादरी के लोग हैं इनको कभी कभी डर्टी वाटर यानी कि गंदा पानी तक पीना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको बेशुमार बीमारियों का सामना करना पड़ता है. अब जब ये बीमार होते हैं तो इन्होंने हॉस्पिटल जाना होता है. जब ये हॉस्पिटल जाते हैं, पहली तो बात, इनके इर्द गिर्द जहाँ पे ये ज़्यादातर रहते हैं इनके इर्द गिर्द में कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, और अगर होती भी है और ये वहाँ जाते भी हैं तो ज़्यादातर जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो अपर कास्ट से हैं, तो वो भी इनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखते, वो अपनी तरफ से इतनी एफर्ट नहीं पुट करते इनके लिए जो ये एज ए ह्यूमन डिजर्व करते हैं, लाइक एवरी अदर ह्यूमन. इसी अनटचेबिलिटी की ऊपर मैरीलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड. इसने 2014 में एक सर्वे किया था अनटचेबिलिटी पे, जो कि ये देखना था कि कितना परसेंट प्रैक्टिस हो रहा है अभी भी इंडिया में. इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्राह्मण्स, जो कि सबसे अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं हिंदुइज्म में, दे आर 52% ऑफ देम आर स्टिल प्रैक्टिसिंग दिस अनटचेबिलिटी. एट द सेम टाइम 33% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो है वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं. और सिर्फ ये नहीं, सिखिज्म में 23% सिख्स भी इसको फॉलो करते हैं, और इस्लाम मुस्लिम्स 18% मुस्लिम्स भी इसको फॉलो करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिश्चियनिटी 5% वो भी उसको फॉलो करते हैं. वाई डज क्रिश्चियनिटी इसको क्यों कम फॉलो करते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी क्रिश्चियंस जो कि इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, ये 90% इसी शूद्रा बिरादरी से हैं,
तो जो वो ऑलरेडी इसी शूद्रा बरादरी से हैं, उन्होंने क्या ही अपने ही लोगों के खिलाफ इस अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि दलित्स के लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं है, बल्कि इसका आगाज 1825 से 1900 के दरमियान में हो चुका था। इसकी शुरुआत गोपाल बाबा ने और हरिचंद ठाकरे ने कर दी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत खास काम नहीं हो सका। 1930s में गांधी जी और आमदेकर के दरमियान में बहुत बहस भी हुई थी। आमदेकर का मानना यह था कि ये जो वर्ना सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कास्ट सिस्टम, इसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन गांधी जी कहते थे कि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और हम इसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। तो इसका एक दूसरा हल उन्होंने ये ढूंढा कि हम जो हमारी टेक्स्ट बुक है, यानी कि जो गीता है, उसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर दें। अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम जो गीता की ट्रांसलेशन है, जो उसका मीनिंग है, हम उसको तब्दील कर दें। और उसको तब्दील करने की वजह से जो शूद्रा बरादरी है, इसको हम कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेंगे हिंदुइज्म में, ना कि, और ये शूद्रा का जो वर्ड है यही हम खत्म कर देंगे। इसी बहस की वजह से कल को इनको पूना पैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ा सबको। ये जो पूना पैक्ट है, इसमें ये बेसिकली डिसाइड हुआ था कि ये जो जितने भी दलित बिरादरी के लोग हैं, इनको बराबर राइट्स मिलेंगे, इनके लिए रिजर्व्ड सीट्स रखी जाएंगी। और वो रिजर्व सीट्स से मुराद यानी कि उन सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ दलित बिरादरी के लोग ही खड़े हो सकते हैं और इसके अलावा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह इंडिया ने 1997 में अपना फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम था नारायण, और ये इंडिया के फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। लेकिन इस सब के बावजूद इन सबको बराबर ट्रीट नहीं किया गया इंडिया में। इसी वजह से बहुत सारे दलित बिरादरी के लोगों ने, यानी कि शूद्राज ने, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को कबूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिखिज्म को भी कबूल किया, लेकिन सिखिज्म में इशू ये आ रहा था कि ऑलरेडी इट इज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हिंदुइज्म। तो जो शूद्रास थे, इनको लंगर खाने में, जहाँ पे लंगर या इनके टेम्पल्स में जाने की इजाजत तो थी, लेकिन लंगर खाने में लंगर बांटने की इजाजत नहीं थी। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इन सिखिज्म लंगर बांटना इज अ वेरी बिग डील। तो ये बहुत लेफ्ट आउट फील करते थे कि ये क्या है कि हमें कहीं पे भी इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। जो वाहिद दो रिलीजन इनको इक्वल राइट्स देने की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, वो था इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। अब जो दलित बिरादरी है, इन्होंने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया एट द टाइम जब मुसलमान हिंदुस्तान की हुकूमत कर रहे थे। उस दौरान मुसलमानों का एक रवैया था, एक तरीकाकार था, जिसमें वो कहते थे आइदर यू पे जिजिया और यू बिकम अ पार्ट ऑफ द आर्मी, या थर्ड ऑप्शन होती थी आप इस्लाम कबूल कर लें। और डेफिनेटली जो भी कम्युनिटी इस्लाम कबूल करती थी, उनको बेटर ट्रीट किया जाता था। इसी वजह से बहुत सारे शूद्राज ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। जब मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई और ब्रिटिश हुकूमत आ गई, तो ब्रिटिश ने आके भी सेम पॉलिसीज रखी कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को बेहतर ट्रीट करेंगे एज कम्पेयर टू जो अपर कास्ट है या जो कि मुस्लिम्स हैं और बाकी के लोग, हम आपको इन सबसे बेहतर ट्रीट करेंगे। इसी वजह से शूद्राज ने क्रिश्चियनिटी को भी कबूल करना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन ज्यादा शूद्राज ने क्रिश्चियनिटी को कबूल नहीं किया और इस्लाम को ज्यादा कबूल किया। उसकी वजह ये थी कि जो क्रिश्चियनिटी थी, ये वो कंसिडर करते थे ये चिट्टी चमड़ी यानी गोरों की चमड़ी वाले लोगों का मजहब है और ये हमारा मजहब नहीं है। एट द सेम टाइम जब मुसलमान आए थे, वो ब्राउन स्किन थे, जस्ट लाइक यू एंड मी एट द टाइम। इसी वजह से इन्होंने ज्यादा एक्सेप्टेंस इस्लाम की तरफ शो की थी कि जी ये जो कलर है, ये कलर हमसे मैच होता है, हम इनके बीच में डिसॉल्व हो सकते हैं। और इसी वजह से इन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस इस्लाम को दी थी। अब यही ह्यूमन राइट वॉच के एक और सर्वे के मुताबिक आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में रहने वाले जो मुसलमान हैं, इसमें से 75% मुस्लिम्स शूद्रा है, उसी बिरादरी से हैं जिनको हम इंडिया में दलित बिरादरी कहते हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स हैं और इनकी जो आल नस्ल है वो अब मुसलमान हुए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले शूद्राज हैं जो कि क्रिश्चियंस में तब्दील हो गए हुए, इनको हम पाकिस्तान में कहते हैं चूड़ा। चूड़ा इज नॉट एक्चुअली अ बैड वर्ड, इट्स नॉट एन अब्यूज और एनीथिंग।
चूड़ा इज अ कास्ट, ये दलित बिरादरी की टोटल, बेसिकली सब कास्ट, दलित बिरादरी की टोटल 3,000 सब कास्ट है। उनमें से जो सबसे ज्यादा आबादी में और सबसे मशहूर थे वो थे चूड़ास। इन चूड़ास ने जब क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, ये पाकिस्तान आ गए, कुछ इंडिया में हैं। अब जो दलित्स ने इस्लाम कबूल कर लिया पाकिस्तान आने के बाद, उनको बेसिकली मुस्लिम्स ने अपनी एक सोसाइटी के अंदर अब्जॉर्ब इस तरह से कर लिया कि हमें पता ही नहीं चला कि इनमें से कौन शूद्राज हैं और कौन पहले से लाइक किसी और रेस से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियंस ने, जो शूद्रा क्रिश्चियंस हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको कभी भी कम्युनिटी ने अपने अंदर डिजॉल्व नहीं किया सही तरह से। इसी वजह से पाकिस्तान में आज भी ये वही दलित बिरादरी के लोग जो कि क्रिश्चियंस में तब्दील हो चुके हैं, आज भी पाकिस्तान में जितने भी सड़कें, नाले, यहाँ तक के जो बड़े स्कूल्स हैं, इनके अंदर जो आयमा और आया होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, ये सारे क्रिश्चियंस होते हैं, उसी शूद्रा फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको इस इंफॉर्मेशन से कोई फ़ायदा हुआ और क्या मैं कोई इसमें कोई चीज़ ऐसी मिस कर रहा हूँ जो कि मुझे कवर करनी चाहिए थी। एट द सेम टाइम आप प्लीज़ मुझे अपनी सजेशंस दें कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरे टॉपिक्स हैं वो बहुत यूनिक हों, डिफरेंट हों। इसी वजह से मेरे सारे टॉपिक्स, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखेंगे तो वो एक दूसरे से सारे फ़र्क रहते हैं। तो प्लीज़ डू सजेस्ट मी कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू। होप टू सी यू सून अगेन।